हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में महेश कुमार वनवाल की एनसीईआरटी पर आधारित समान अध्ययन बुक जो कि 8वीं सीरीज के नाम से आई है, उस किताब से हम मध्यकालीन भारत अध्याय 19 भक्ति एवं सूफी आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आने वाले किसी भी एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। इससे पहले ऑलरेडी हमने 18 अध्याय कंप्लीट करा रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर प्ले लिस्ट में भी जाके आप देख सकते हैं। साथ ही साथ बीपीएससी तैयारी से संबंधित अपडेट पाने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल है यहाँ पे, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? बताना है भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था। तो ध्यान रखना है भक्ति आंदोलन का प्रारंभ अलवर संतों के द्वारा किया गया था। ठीक है, विष्णु या फिर नारायण की उपासना करने वाले भक्तों को क्या कहा जाता था? अलवर कहा जाता था। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए ऑप्शन। ठीक है, बाकी ध्यान रखना यहाँ पे कि यहाँ से देख लेते हैं, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ अलवर संतों के द्वारा किया गया था। ठीक है, विष्णु या नारायण की उपासना करने वाले भक्त क्या कहलाते थे? अलवर कहलाते थे। और इनकी संख्या कितनी थी? 12। ठीक है, शंकराचार्य ने वैष्णव धर्म के प्रचार के लिए 4 मठों की स्थापना की थी। कौन कौन? एक तो है आपका उत्तर में बद्रीनाथ, दक्षिण में श्रृंगेरी है और पूरी पूरब में है और पश्चिम में द्वारिका। तो इन 4 मठों की स्थापना की है। चारों मठों का नाम आपको याद रखना है, उत्तर में बद्रीनाथ, दक्षिण में श्रृंगेरी, पूरब में पूरी और पश्चिम में द्वारिका। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति ना पूछे, यह कथन किसका है? किसने कहा था यह कथन कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या फिर जाति के बारे में ना पूछे? कबीर का, रामानंद का था यह कथन, या फिर रामानुज का था, या फिर चैतन्य का था? तो याद रखना ये जो आपका कथन था ये था रामानंद साहब का। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल ही सही होगा, ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ ध्यान रखना है कि यह कथन संत रामानंद का है। इनके शिष्यों में सभी जाति एवं संप्रदाय के लोग शामिल थे। रामानंद ने दक्षिण भारत और उत्तर भारत के भक्ति आंदोलन के मध्य सेतु का कार्य किया था, पुल की तरह काम किया था। ठीक है, तथा भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत, ठीक है ध्यान रखना यहाँ पे, दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर ले आए। कौन? रामानंद। ठीक है, रामानंद ऐसे प्रथम समाज सुधारक भी थे जिन्होंने हिंदी में अपना उपदेश दिया तथा महिलाओं को भी अपना शिष्य बनाया था। ठीक है, जिनमें पद्मावती एवं सुरसिर शामिल थे। ठीक है, तो पद्मावती और सुरसिर का भी नाम याद रखना है आपको, ये दोनों रामानंद के शिष्य थे। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, कामरूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय किसने बनाया था? कामरूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय किसने बनाया था? तो याद रखना है यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा शंकर देव। ठीक है, कौन? शंकर देव इसका सही आंसर होगा, शंकर देव। ध्यान रखिएगा इसका सही आंसर है कि कामरूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय शंकर देव ने बनाया था। बाकी ध्यान रखना यहाँ पे शंकर देव ने वैष्णव धर्म को कामरूप अर्थात ये जो असम में है तथा कूच बिहार में लोकप्रिय बनाया। उन्होंने एकेश्वरवाद यानी कि एक ईश्वर पर विश्वास रखना पर बल दिया और वर्गित परंपरा को जन्म दिया। ये विष्णु एवं उनके अवतार कृष्ण को अपना अभिष्ट मानते थे। इस धर्म से मूर्ति पूजा की प्रधानता नहीं थी, ये जरूर याद रखिएगा, इस धर्म में मूर्ति पूजा की प्रधानता नहीं थी। शंकर देव ने एक शरण संप्रदाय की स्थापना की। कीर्तन घोष उनकी प्रथम रचना है, तो ये जरूर याद रखिएगा, कीर्तन घोष किसकी रचना है? तो ये शंकर देव की रचना है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए सवाल है यहाँ पे, रामानुजाचार्य किसके संबंधित हैं? बताना है आपको कि रामानुजाचार्य किससे संबंधित है? भक्ति से, द्वैतवाद से, विशिष्टता द्वैतवाद से, या फिर एकेश्वरवाद से? तो याद रखना है रामानुजाचार्य विशिष्टता द्वैतवाद से संबंधित है। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही होगा। ठीक है, रामानुजाचार्य किससे संबंधित थे? विशिष्टता द्वैतवाद से संबंधित थे। ठीक है, बाकी और भी अगर आप चाहें तो यहाँ से आपको लिस्ट मिल जाएगा, आप बोलिएगा तो इसका हम PDF फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पर आपको हम अवेलेबल करवा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं रामानुजाचार्य कहाँ पे हैं। देखिए फर्स्ट ही में एक तो ये तो आपका ये अलग हो गया, यहाँ से आइए ये वाला। ठीक है, ये पॉइंट पकड़िए, प्रमुख मत एवं उनके प्रवर्तक कौन थे? तो वहाँ पे क्या था? रामानुजाचार्य देखिए कहाँ पे है, ये वाला है रामानुजाचार्य। देखिए किससे संबंधित है? ये मत दिए थे विशिष्टता अद्वैतवाद से संबंधित है। ठीक है, वहीं बात करें अद्वैतवाद के बारे में
तो ये शंकराचार्य दिए थे। और द्वैतवाद के बारे में बात करें तो ये माधवाचार्य थे। ये दोनों बहुत कन्फ्यूजन होता है, जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, अद्वैतवाद के प्रवर्तक थे शंकराचार्य, जबकि द्वैतवाद के प्रवर्तक थे माधवाचार्य। ठीक है, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। और विशिष्टता द्वैतवाद के प्रवर्तक हैं रामानुजाचार्य। ठीक है, और यहाँ से बाकी भी ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर बोलिएगा तो इस सिर्फ पेज का हम PDF फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे। ठीक है, चलिए लेते हैं अगला सवाल। बाकी यहाँ पे ध्यान रखना है, वैष्णव आचार्य रामानुज ने सगुण ईश्वर की उपासना पर बल दे करके प्रेम व भक्ति का सामाजिक समाधान प्रस्तुत किया। इन्होंने विशिष्टता द्वैतवाद दर्शन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जिसका अर्थ होता है चित्त अर्थात आत्मतत्व तथा अचित्य अर्थात प्रकृति तत्व। ब्रह्मा के ही दो स्वरूप हैं। वस्तुतः यही रामानुजाचार्य का विशिष्टता द्वैत का सिद्धांत है। इन्हें दक्षिण भारत में विष्णु का अवतार माना जाता है। ध्यान रखना है, रामानुजाचार्य को दक्षिण भारत में विष्णु का अवतार माना जाता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल है कि शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया था। बताना है कि शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया था, माधवाचार्य ने, वल्लभाचार्य ने, श्रीकांताचार्य ने, या फिर रामानुज ने। चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। अभी हम लोग वहाँ पर देख रहे थे, है ना, तो वहाँ पर देखेंगे कि सही आंसर हो जाएगा वहाँ पे वल्लभाचार्य। ठीक है, शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया था, वल्लभाचार्य ने। देखिए शुद्ध हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ से देखिए, देखिए ये है आपका, कहाँ चले गए, ये देखिए। ठीक है, देखिएगा, शुद्ध द्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया था, वल्लभाचार्य। ठीक है, द्वैतवाद को बताए थे माधवाचार्य, जबकि अद्वैतवाद के बारे में बताए थे शंकराचार्य, जबकि विशिष्टता द्वैतवाद के बारे में बात करें तो ये रामानुजाचार्य हैं। ठीक है, भेदावाद के बारे में बात करें तो ये इसके प्रवर्तक हैं भास्कराचार्य। ठीक है, और देखिए विशिष्टता द्वैतवाद एक है, लेकिन इसके साथ में शैव लगा रहे तो आपको ध्यान रखना है कि ये श्रीकंठ जी हैं। ठीक है, शैव विशिष्टता द्वैतवाद श्रीकंठ है, जबकि सिर्फ विशिष्टता द्वैतवाद के प्रवर्तक हैं रामानुजाचार्य। ठीक है, तो यहाँ से जरूर ध्यान रखिएगा। एक और देखिए, इसमें अगर वीर जोड़ दिया जाए तो इसमें श्रीपति हैं फिर। ठीक है, सिर्फ शैव है तो श्रीकंठ है, वीर शैव है तो श्रीपति है, सिर्फ विशिष्टता द्वैतवाद है तो ध्यान रखना है यहाँ पे विशिष्टता द्वैतवाद कौन है, रामानुजाचार्य है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए अगर इसमें है ये तीनों का नाम देखिए, अगर सिर्फ विशिष्टता द्वैतवाद है तो रामानुजाचार्य। ठीक है, अगर शैव लगा दिया जाए तो क्या फिर हो जाएगा, शैव लगा दिया तो श्रीकंठ हो जाएगा, और वीर लगा दिया जाए तो फिर ये श्रीपति हो जाएगा। तो आप चाहें तो इस लाइन से 3 याद रख सकते हो। ठीक है, विशिष्टता द्वैतवाद रामानुजाचार्य, शैव विशिष्टता द्वैतवाद के हो जाएंगे आपका फिर यहाँ पे श्रीकंठ, और वीर शैव विशिष्टता द्वैतवाद के हो जाएंगे श्रीपति। ठीक है, तो यहाँ पे 10 हैं, 10 का नाम याद रख लीजिए। ठीक है, हो सकता है कहीं से कोई भी एग्जाम में टपक जाए। ठीक है, और ध्यान रखिएगा सभी जितने क्वेश्चन है यहाँ पे जो इस बुक में दिए गए हैं वो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं। ठीक है, जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए बाकी इसका डिटेल्स देख लेते हैं। वल्लभाचार्य ने शुद्ध अद्वैतवाद दर्शन का प्रतिपादन किया। इन्होंने कृष्णदेव राय के शासनकाल में विजयनगर में वैष्णव संप्रदाय की स्थापना की और श्रीनाथ जी के रूप में कृष्ण भक्ति पर बल दिया। सुबोधनी व सिद्धांत रहस्य वल्लभाचार्य के महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथ हैं। वल्लभाचार्य को अष्टछाप का प्रवर्तक माना जाता है। तो यहाँ से आपको पॉइंट नोट कर लेनी है कि सुबोधनी व सिद्धांत रहस्य जो है ये वल्लभाचार्य के महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथ हैं। ठीक है, और वल्लभाचार्य को अष्टछाप का प्रवर्तक भी माना जाता है। ये 2 पॉइंट नोट कर लीजिएगा। ठीक, चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल है कि कबीर किसके शिष्य थे, कबीर किसके शिष्य थे। तो सबको पता होगा ये रामानंद के शिष्य थे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है कबीर रामानंद के 12 शिष्यों में से एक प्रमुख शिष्य थे। कबीर हिंदू व इस्लाम धर्म में प्रचलित आडम्बरों के आलोचक थे। कबीर की रचनाओं का संकलन बीजक कहलाता है। यहाँ सवाल पूछा गया है कि कबीर की रचनाओं को क्या कहा जाता है, तो ये बीजक कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना है। कबीर पंथ नामक धार्मिक संप्रदाय इनकी शिक्षाओं का अनुयायी है। ये सिकंदर लोदी के समकालीन थे। अबुल फजल ने कबीर को मुहावित एकेश्वरवादी बताया है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल रहेगा 7वां नंबर
निम्नलिखित में से कौन सा कालक्रम सही है? बताना है कौन सा कालक्रम सही है। ठीक है, तो देखा जाए यहाँ पे शंकराचार्य का जो काल है वो 700 से लेकर 800 के बीच में है। ठीक है, जनरली अगर आप देखेंगे तो रामानुजाचार्य का 788 के से लेकर के 800 के आसपास है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका। ठीक है, 700 से लेकर के 800 ही मान के चलते फिलहाल, एग्जैक्ट डेटा नहीं भी याद है तो भी। ठीक है, तो 700 से 800 हो जाएगा इनका। ठीक है, रामानुजाच का देखेंगे जो है 1017 से लेकर 1100 के बीच में है। ठीक है, 1130-35 के आसपास कुछ होगा। ठीक है, तो यहाँ भी देख रहे हैं, ये भी सही लग रहा है अभी तक। ठीक है, 1100 मान के चलिए, इसको 30 के आसपास है। ठीक है, तो रामानुजच का हो गया। और चैतन्य का देखेंगे 1486 से लेकर के आई थिंक 1500 1550 के आसपास है। तो ये भी देख रहे हैं कि इसी क्रम में ये लगा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। इसका व्याख्या नहीं दिया है क्या, अगला पेज पे होगा। हाँ देखिए यहाँ पे देखिए, शंकराचार्य का काल 788 से लेकर के 720 तक है। ठीक है, हम क्या बता रहे थे यहाँ पे, 700 से 800। ठीक है, हाँ चलिए, मतलब वही लगभग समय मान के चल रहे हैं, 788 से लेकर 788 से लेकर 820 तक है। ठीक है, और अब देखेंगे कि रामानुज का देखें कार्यकाल ये 1017 से लेकर 1137 तक है, जो कि चैतन्य महाप्रभु का काल जो देखें काल है ये 1486 से लेकर 1536 तक है। ठीक है, 1486 से लेकर 1536। ठीक है, 1130 बता रहे थे, हाँ ठीक है, उसी के आसपास से, एग्जैक्ट डेटा मुझे नहीं आता। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, 1486 से लेकर 1536 तक था। विशिष्ट द्वैतवाद में आदि शंकराचार्य ने मायावाद का खंडन है। ठीक है, शंकराचार्य ने जगत को माया करार देते हुए इसे मिथ्या बताया है, परंतु रामानुज ने अपने सिद्धांत में यह स्थापित किया कि जगत का निर्माण भी ब्रह्मा ने ही किया है, परिणाम स्वरूप यह मिथ्या नहीं हो सकता। ठीक है, 3 पॉइंटों को ध्यान में रखना है, मतभेदों वाली बात। ठीक है, यहाँ से सवाल बन सकता है आपका। चलिए, सवाल है यहाँ पे सूची 1 और सूची 2 मिलाना है। इधर भक्ति संत दे रखा है, इधर व्यवसाय उनका क्या था। ठीक है, इससे संबंधित आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग कि जो नामदेव थे ये तो दर्जी थे। ठीक है, कबीर क्या थे, कबीर जुल्हा थे ना, कबीर तो जुल्हा ही थे। ठीक है, और रविदास कौन थे, मोची थे ये, मोची। तो ये सेना क्या हो जाएगा, फिर नाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ए का 3 देखिए किस में है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। फिर बी का 2, बी का दोनों में 2 है, और सी का 4 और 1, तो सी का 4 देखिए, सी का 4 हम लोग का मिल रहा है ना, तो सी का 4 हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो आसान सा सवाल था। ठीक है, तो ध्यान रखना यहाँ पे, नामदेव दर्जी थे, कबीर जुल्हा थे, रविदास मोची थे, जबकि सेना क्या थे, नाई। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल अच्छा सवाल दिख रहा है। भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं, 6, 12, 24, 18। बताना है भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं। तो ध्यान रखना है, भगवान शिव की प्रतिष्ठा में भारत में देखेंगे विभिन्न जगहों पर 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की गई है। कितना, 12। ठीक है, 12 कौन कौन से हैं, लिस्ट दिया होगा यहाँ पे। ठीक है, देख लेते हैं। देखिए कौन कौन सा है। एक तो आपका केदारनाथ है जो कि उत्तराखंड में है। ठीक है, एक है महाकालेश्वर उज्जैन मध्य प्रदेश में, ये तो बहुत खूबसूरत जगह है। अगर आप अगर ही भव्य दृश्य देखने के लिए, अगर कुछ अद्भुत चीज़ों देखने के लिए अगर शौकीन हैं, है ना, शाम का जो यहाँ जो सीन होता है, जो दृश्य होता है वो मतलब मनमोहक होता है। तो ऐसे जगह पर जाने के लिए आप उत्सुक हैं, तो इन 12 ज्योतिर्लिंगों में से महाकालेश्वर जरूर जाएं आप। अगर शौकीन है घूमने के तो महाकालेश्वर जरूर जाइए। यहाँ का अद्भुत नज़ारा शाम का जो होता है ना, शाम का 4 बजे से लेकर के रात 7, 8, 9 बजे तक का जो वहाँ का जो दृश्य होता है, वहाँ का जो धुन है, जो आवाज़ निकलती है, मतलब मन मोहने वाला होता है। मतलब आपको वहाँ पे मतलब कि वहाँ से लौट के आने की इच्छा करेगा ही नहीं। अगर आप धर्म के प्रति थोड़ा सा भी दिखाते हैं अपना, थोड़ा बहुत उदासीनता दिखाते हैं, बहुत ज़्यादा लगाव है धर्म से, या फिर इन शांति जगह से आपको प्रेम है, तो आपको महाकालेश्वर जाने के बाद वहाँ से लौटने की इच्छा नहीं करेगा आपको। इतना खूबसूरत मतलब है वो दृश्य, मतलब जाने का मौका मुझे मिला, सौभाग्य प्राप्त हुआ मुझे वहाँ जाने का, इसलिए हम बता रहे हैं। ठीक है, बाकी जगहों पर तो हम नहीं गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ज़रूर जाइएगा। मेरे अकॉर्डिंग मेरा सजेस्ट रहेगा लाइफ में अपने माँ बाप को, अपने मम्मी पापा को ले करके जाइए आप, तो और भी बेहतर है। क्योंकि माँ बाप को भी एक सपना होता है इन जगहों पर घूमने का, देखने का अपने आँखों से, तो हो सके कि इन लोगों को, माँ बाप को भी लेकर जरूर वहाँ जाएँ, और एक बार जरूर दर्शन करवाइए यहाँ पे जाके। बहुत मतलब खूबसूरत है यहाँ का जो नज़ारा है वो। ठीक है, बाकी देख लेते हैं। भीमा शंकर एक महाराष्ट्र में, त्रंबकेश्वर महाराष्ट्र में है। ठीक है, मल्लिकार्जुन है आंध्र प्रदेश है,
ओंकारेश्वर है जो कि मध्य प्रदेश में ही है। सोमनाथ गुजरात वाला भी सुनते हैं, बहुत ज़्यादा फेमस है ये। नागेश्वर, रामेश्वरम जो कि तमिलनाडु में, ये भी बहुत फेमस सुन रहे हैं। ठीक है, वैद्यनाथ जो आपका जो झारखंड में देवघर में है, ये भी जो श्रावणी मेला जो लगता है, सावन में जो मेला लगता है महीना दिन का जो रहता है, यहीं पे लगता है। ठीक है, एक है घृष्णेश्वर जो है आपका, जो औरंगाबाद में है, ये भी महाराष्ट्र में ही है। और एक है विश्वनाथ जो कि वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, आप लोग से जितने भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं उनमें से जो भी जहाँ भी इनमें से 12 जगहों पे जहाँ जहाँ पे आप लोग घूमे होंगे कहीं भी किसी भी स्थान पर, ठीक है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वहाँ का दृश्य कैसा था, क्या मन मोहने वाला था, मतलब किस तरीके का लुक था वहाँ का, मतलब किस तरह का था वहाँ पे, कैसा आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो आप लोग थोड़ा सा एक शॉर्ट कमेंट जरूर कीजिएगा कि हाँ यहाँ पर जाना चाहिए, किस तरीके का है या नहीं है, तो ज़रूर से बताइएगा ताकि बाकी लोग इसका लाभ उठा सकें। वहाँ कोई कहीं प्लान कर रहे हैं घूमने का तो वहाँ पे प्लान बना सकें। ठीक है, तो इन ज्योतिर्लिंगों में से ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आप लोग कहाँ घूमे हैं और क्या वहाँ पर क्या खासियत था वहाँ जगह का। ठीक है, तो थोड़ा सा ज़रूर कमेंट कीजिएगा ताकि हमें भी फ़ायदा हो, ताकि हमें भी हो सके कि इन जगहों पर प्लानिंग करें और थोड़ा सा आप लोग भी बाकी लोगों को भी थोड़ा फ़ायदा हो जाए। ठीक है, तो ये 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम आपको याद रखनी है कौन कौन से हैं, और इसकी स्थापना ध्यान रखना है कि देश के विभिन्न भागों में किया गया भगवान शिव की प्रतिष्ठा में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं हम लोग 10। सवाल है यहाँ पे, तुलसीदास किसके समकालीन थे? तुलसीदास किनके समकालीन थे ये आपको बताना है। तो ध्यान रखना ये अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। ठीक है, अकबर और जहांगीर के समकालीन थे तुलसीदास। ठीक है, रामचरितमानस इन्हीं का रचित है। ठीक है, रचाया है, मतलब कि कह सकते हैं लिखे हैं, इन्हीं के द्वारा लिखा गया है ये। चलिए देखते हैं थोड़ा सा क्या लिखा है यहाँ पे। संत कवि गोस्वामी तुलसीदास अकबर तथा जहांगीर के एक समकालीन थे, जिसका उल्लेख अबुल फजल ने आईने अकबरी में किया है। तुलसीदास ने लगभग 25 ग्रंथों की रचना की। तुलसीदास ने लगभग 25 ग्रंथों की रचना की है, जिसमें रामचरितमानस और एक विनय पत्रिका प्रमुख है, यानी सबसे ज़्यादा फेमस है ये। तुलसीदास के गुरु कौन थे? नरहरिदास। जरूर याद रखिएगा, सवाल पूछा जाता है कि तुलसीदास के गुरु कौन है, तो नरहरिदास हैं। रामचरित को जॉर्ज ग्रियर्सन एवं स्मिथ ने हिंदू धर्म का बाइबल बताया है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल है, कृष्ण जीवन परक प्रेम वाटिका काव्य की रचना किसने की है? बताना है कृष्ण जीवन परक प्रेम वाटिका का काव्य की रचना किसने की थी? ठीक है, तो ध्यान रखना ये रस खान ने की थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही है, सबको पता होगा। कृष्ण जीवन परक प्रेम वाटिका काव्य की रचना रस खान ने की थी। ठीक है, 1671 में। ठीक है, देख लेते हैं। प्रेम वाटिका कृष्ण भक्त कवि रस खान द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध कवि कृति है। इसकी रचना 1671 में की गई थी। इनके काव्य में भक्ति रस और श्रृंगार रस, ये दोनों की प्रधानता देखने को मिलती है। ठीक है, रस खान के जो काव्य होते हैं ना, उसमें भक्ति रस और श्रृंगार रस, ये दोनों की प्रधानता देखने को मिलती है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, महाराष्ट्र का सबसे महान कवि कौन था? महाराष्ट्र का सबसे महान कवि कौन था? रामदास, तुकाराम, नामदेव, एकनाथ। तो याद रखना है सही आंसर होगा, महाराष्ट्र का सबसे महान कवि कौन था? तुकाराम। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल ही सही होगा। ठीक है, वैसे देखा जाए तो नामदेव, ठीक है, नामदेव, साथ ही साथ ज्ञानदेव, ठीक है, नामदेव, ज्ञानदेव और एकनाथ, ठीक है, ये भी एकनाथ, और साथ ही साथ अब देखेंगे रामदास। ठीक है, तो यहाँ पे 4 हो गए, ये चारों महाराष्ट्र के ही हैं। ठीक है, और एक अलग से रामदास, तुकाराम, नामदेव और एक एकनाथ, और एक का नाम याद रखिएगा ज्ञानदेव। ठीक है, रामदास, तुकाराम, नामदेव, एकनाथ और ज्ञानदेव, ये पांचों देखेंगे कि महाराष्ट्र के ही भक्त संत हैं। ठीक है, भक्ति के संतों में से गिने जाते हैं, इन पांचों का नाम आएगा, रामदास, तुकाराम, नामदेव, एकनाथ और ज्ञानदेव। लेकिन इनमें से सबसे जगह पूछा जाए कि महान कोई कौन थे, तो तुकाराम थे। ठीक है, तो इन पांचों का नाम याद रखना, ये पांचों महाराष्ट्र से ही बिलोंग करते हैं, संबंधित हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। बाकी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि तुकाराम महाराष्ट्र के महानतम कवि थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था? पुणे जिले के अंतर्गत देहू नामक ग्राम में 16वीं सदी में हुआ था। ठीक है, तुकाराम जहांगीर और शिवाजी के समकालीन थे। उन्हें वारकरी संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है। इनकी साहित्यिक कृति अभंगवाणी एवं तुकाराम को महाराष्ट्र का कबीर भी कहा जाता है। तो ध्यान रखना है, इनका साहित्यिक कृति का नाम अभंगवाणी है और तुकाराम को महाराष्ट्र का कबीर भी कहा जाता है। ठीक है,
चलिए, सबसे बड़ा चीज़ यहाँ पे क्या था, ये महाराष्ट्र का सबसे महान कवि थे तुकाराम। ठीक है, बाकी रामदास, नामदेव, एकनाथ और ज्ञानदेव का नाम याद रखना, ये पांचों देखेंगे कि महाराष्ट्र के महान कवि हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल है कि प्रसिद्ध भक्ति संत जो मेवाड़ के शाही परिवार से संबंधित थी या थी, कौन थे ये? चैतन्य, तुकाराम, रामानुज या फिर मीराबाई? तो ध्यान रखना है, मीराबाई इसका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। ठीक है, बाकी ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, भगवान कृष्ण की अनन्य भक्ति मीराबाई मेड़ता के राजा रतन सिंह राठौर की पुत्री तथा मेवाड़ के युवराज भोजराज की पत्नी थी। मीराबाई ने परिवार त्याग कर कृष्ण भक्ति में स्वयं को समर्पित कर दिया था। मीरा के भजन ब्रजभाषा और राजस्थानी में रचे गए थे। उनके कुछ पद गुजराती में भी हैं। कृष्ण के प्रति प्रेम और भक्ति की भावना से ओतप्रोत है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सभी बातों को ध्यान में रखना है। ठीक है, कि भगवान कृष्ण की अनन्य भक्ति मीराबाई मेड़ता के राजा रतन सिंह राठौर की पुत्री तथा मेवाड़ के युवराज भोजराज की पत्नी थी। ठीक है, मीराबाई ने परिवार त्याग करके कृष्ण भक्ति में स्वयं को समर्पित कर दिया था। मीरा के भजन ब्रजभाषा और राजस्थानी में रचे गए थे। उनके कुछ पद गुजराती में भी हैं जो कृष्ण के प्रति प्रेम और भक्ति की भावना से ओतप्रोत देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो ये था मोस्ट इम्पोर्टेंट इस भक्ति एवं सूफी आंदोलन से प्रश्न, 13 प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और ये वाला पेज का अगर PDF फाइल चाहिए आपको तो कमेंट कीजिएगा, इसका PDF फाइल हम डिस्क्रिप्शन में माफ़ कीजिएगा टेलीग्राम में हम आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, बाकी मिलते हैं फिर इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।